तो उन्होंने देखा कि हाँ भाई इसराइल फलस्तीन का इशू चल रहा है, तो इसके ऊपर हम अपने आप को रेलेवेंट करते हैं, तो हम जी इसराइल का नाम लगा के जहाज़ों पे हमला शुरू कर देते हैं ताकि हमारा नाम फिर से बने। जी हाँ, अभी अब से तकरीबन कोई 8 घंटे पहले की खबर है कि ईरान ने बलूचिस्तान में पंजगोर डिस्ट्रिक्ट में वहां पर फैब्रिक ईरान का तबाह हो चुका हुआ है, कोई भी ईरान की हुकूमत के साथ नहीं खड़ा, तो फिर क्यों वो चारों तरफ से नए महाज खोल रहे हैं। अब यानी पाकिस्तान को भी उंगली कर दी। अभी कल भी एक जहाज के ऊपर हमला किया है, वो जहाज को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, ऊपर से कुछ कंटेनर्स जले हैं, लेकिन वो जहाज तैर भी सकता है और वो अपने सेफ वाटर्स में चला गया विदाउट एनी जानी नुकसान के। हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है दोनों ईरान और अफगानिस्तान से ज्यादा अनसेफ है एज अपोज टू ईस्टर्न बॉर्डर। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी आवाम इतनी सीधी सादी, जज्बाती और बेवकूफ है कि कोई भी वेस्ट के खिलाफ पंगा लेगा तो ये उनको अपना अबू बना लेते हैं, चाहे वो रशिया हो चाहे वो हूती हो। हालांकि हूती जो है वो यमन की हुकूमत नहीं है, हूती बागी हैं। जो यमन की हुकूमत है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यमन में है और उसको पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है इंक्लूडिंग पाकिस्तान। जो हूती हैं उनको ना पाकिस्तान एक्सेप्ट करता, कोई एक्सेप्ट नहीं करता सिवाय ईरान के, और वो ईरान की प्रॉक्सी है। लेकिन हूतियों ने चूंकि अपने आप को फिर से रेलेवेंट करना था, तो उन्होंने देखा कि हाँ भाई इसराइल फलस्तीन का इशू चल रहा है, तो इसके ऊपर हम अपने आप को रेलेवेंट करते हैं, तो हम जी इसराइल का नाम लगा के जहाजों पर हमला शुरू कर देते हैं ताकि हमारा नाम फिर से बने। और मजे की बात यह है कि उन्होंने इसराइली जहाजों के ऊपर हमले तो नहीं कि उन्होंने बाकी जितने दुनिया के जहाज हैं उनके ऊपर हमला कर दिया, इंक्लूडिंग रशिया जो उनको सपोर्ट करता है। तो पाकिस्तानी चूंकि वो देखते हैं उसने इसराइल का नाम ले लिया, इसराइल का दुश्मन, चलो जी हमारा अबू बन गया वो। और उसका नतीजा ये निकला कि अब उनके ऊपर बमबारी हो रही है और होती रहेगी। उसमें अमेरिका या वेस्ट को उधर अंदर जाने की जरूरत नहीं है, उनके मिलिट्री टारगेट्स को ऊपर से मारते रहेंगे और ये काम चलता रहेगा। लेकिन ईरान जो है, सबको पता है ईरान उसके पीछे है, यही हूतीस जो सऊदी अरब के ऊपर भी मिसाइल मारते रहे। ईरान अब इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाना चाह रहा है क्योंकि ईरान को ईरानी लोगों ने तो रिजेक्ट कर दिया। जितने सर्वेज आते हैं सिर्फ कोई 15 से 20% लोग हैं जो ईरान की करंट सेटअप को, स्टेट को, इस्लामिक रिजीम ऑफ ईरान को सपोर्ट करते हैं। उसके अंदर बहुत सारे फैक्शंस हैं, बहुत सारे सेक्युलरिस्ट हैं, बहुत सारे पर्शियंस हैं जो पुराने पर्शियन कल्चर से अपने आप को जोड़ते हैं, बहुत सारे इस्लामिक एलिमेंट्स भी हैं जो इस हुकूमत को नहीं मानते। मासा अमनी के बाद ये फ्लेयर अप हो गया, जिसकी वजह से इस वक्त ईरान को इस बात का पता है कि किसी तरह उन्होंने अपनी आवाम को अगर किसी तरह यूनाइट करने के चक्करों में है, तो यूनाइट करने के चक्कर सबसे बड़ा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि एक फॉरेन एनिमी, फॉरेन विलन क्रिएट किया जाए। तो वो ईरान इस वक्त अपनी आवाम को दिखा रहा है कि हमारे बहुत सारे दुश्मन है, वेस्ट भी है, सऊदी अरब भी है और अब पाकिस्तान भी है। जी हाँ, अभी अब से तकरीबन कोई 8 घंटे पहले की खबर है कि ईरान ने बलूचिस्तान में पंजगोर डिस्ट्रिक्ट में वहां पर ड्रोन से हमले किए हैं, एयर अटैक किए। तकरीबन 50 किलोमीटर अंदर है पाकिस्तान के, बलूचिस्तान में ईरानी पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर है। वहां पर उन्होंने ड्रोन्स किए और ये सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं किए, उन्होंने सीरिया और इराक में भी किए। और सीरिया और इराक में उनका प्रीटेक्स्ट ये था कि वहां पर ये लोग इसराइल के एजेंट हैं, इसलिए वहां पे उन्होंने हमला किया। तो बहरहाल इस वक्त वेस्ट बड़ी कोशिश कर रहा है कि सिर्फ यमन तक महदूद रखे, हूतियों तक महदूद रखे, वरना अगर अब ईरान खुद खुलकर बीच में आने लग जाएगा तो जाहिर सी बात है ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो वाइड हो जाएगा, बढ़ जाएगा और फिर ईरान के ऊपर भी बमबारी होगी। और ईरान इतना पागल है कि उसने पाकिस्तान के ऊपर भी ये ड्रोन हमला करके पाकिस्तान को भी अपना एंटेगनाइज कर दिया। वैसे ईरान और पाकिस्तान के हमेशा से कशीदा ताल्लुकात रहेंगे, झूठ बोलते रहे कि वो जी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमेशा कायम रखे गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के ईरान के साथ कभी अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। आजकल जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन है वो ये है कि ईरान कहता है कि जैशुल अदल नाम की एक तंजीम है, यानी पार्टी फॉर जस्टिस, अदल और इंसाफ वाला, वो सुन्नी एक तहरीक है जिनके बहुत अरसे से ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ईरान की जो बॉर्डर फोर्सेज हैं उनके साथ झड़पें होती रही हैं। और लेकिन कभी भी ईरान इतना आगे नहीं गया कि वो ड्रोन से पाकिस्तान के अंदर आके बमबारी करके चला जाए। तो उसका हमारी तरफ से उसका जवाब आया कि भाई ये आपने टेररिज्म, ठीक है टेररिज्म होता है, हमें मिलकर उसके साथ लड़ना चाहिए, लेकिन एक हाथ से आप एक ही अपने तौर पे ही हमारे अंदर घुस के हमारी बमबारी नहीं कर सकते। हम एक एटमी मुल्क हैं और इसके बड़े संगीन नताइज निकल सकते हैं। जाहिर बात है पाकिस्तान को ये स्टेटमेंट देनी है और देनी चाहिए भी, क्योंकि ईरान इस वक्त एक पागल बावले कुत्ते की तरह सबको काटने पे तुल आया। इट डिफाइज लॉजिक। मैं जितने भी वेस्टर्न एनालिस्ट को सुन रहा हूं वो कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा ईरान क्या मलिया मेट हो जाएगा। ईरान में पहले ही अंदर इतनी उसके एक सोशल फैब्रिक ईरान का तबाह हो चुका हुआ है, कोई भी ईरान की हुकूमत के साथ नहीं खड़ा, तो फिर क्यों वो चारों तरफ से नए महाज खोल रहे हैं। अब यानी पाकिस्तान को भी उंगली कर दी, सऊदी अरब के साथ तो पहले ही उंगली है, हूतियों को भी शह दे रहे हैं। और अब किसी भी वक्त ऐसे हो सकता है कि हिजबुल्लाह को ईरान ग्रीन लाइट दे दे कि इसराइल के ऊपर चढ़ाई कर दो ताकि एक और फ्रंट खुल जाए। क्योंकि इस वक्त ईरान इसको इस तरह देख रहा है कि आर्टिलरी शेल्स की बड़ी इस वक्त कमी है, जो वेस्टर्न रिसोर्सेज हैं वो तकरीबन डिप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि यूक्रेन में
उन्होंने बहुत सारा आर्टिलरी शेल्स उनको देते रहे हैं, लेकिन वेस्ट में चूंकि आर्टिलरी शेल्स का यूज नहीं होता, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर का रैलिक है, स्मार्ट वेपन्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है जो प्रिसिशन बेस्ड होते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि अमेरिका को कोई अनचैलेंज था, कोई मैस स्केल पे सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरह की ओपन प्लेन्स के ऊपर वॉर नहीं होती थी। लेकिन अब ये दुनिया फिर से बदल रही है, ड्रोन्स का जमाना आ रहा है। हमने यूक्रेन रशिया की वॉर में देखा है, ईरान के शहीद ड्रोन्स उन्होंने बनाए हैं बड़ी तादाद में और रशिया को भी दिए हैं, उसकी भरमार करके ड्रोन्स के जरिए बड़े अटैक किए जा सकते हैं। तो यही वो करने की कोशिश कर रहे हैं, हुतियों को भी दिया जो अमेरिकन जहाजों के ऊपर भी करने की कोशिश की है। अभी कल भी एक जहाज के ऊपर हमला किया है, वो जहाज को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, ऊपर से कुछ कंटेनर्स जले हैं, लेकिन वो जहाज तैर भी सकता है और वो अपने सेफ वाटर्स में चला गया विदाउट एनी जानी नुकसान के। तो ये प्रोवोकेशन की जा रही है बार बार ईरान की तरफ से। तो डर इस बात का है क्योंकि जब वेस्ट नहीं चाहता कि एक पूरी जंग खुले, इलेक्शन का साल है और ये जंग खुलेगी तो फिर जाहिर बात है इसमें ईरान ने जीतना तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल बाइडेन को बड़ा नुकसान होगा और एक और अनस्टेबिलिटी आ जाएगी मिडल ईस्ट में, जिसकी वजह से और रेफ्यूजीज और ये बहुत पंगा हो सकता है। तो इसलिए वेस्ट नहीं चाहता, लेकिन चूंकि ईरान को इस बात का एहसास हो गया कि अवाम उसके साथ नहीं है, अपने ईरानी लोग उसके साथ नहीं है, तो वो अपनी आवाम को यूनाइट करने के लिए एक विलन क्रिएट कर रहा है। ये ईरान की गेम है और इस वक्त ईरान अपने आप को जो रशिया और चाइना है उनसे भी आइसोलेट कर लेगा, बिकॉज इतनी बड़ी जंग ईरान नहीं लड़ सकता। और पाकिस्तान को इंक्लूड करके इस वक्त पाकिस्तान में भी एक अजीब सा माहौल है। अवाम चूंकि इमरान खान की मोहब्बत में अंधी हुई है, अपने मुल्क को भी बिल्कुल भूल गई है। ठीक है, जो हमारे कुछ इदारे हैं उनकी हरकतें अच्छी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस की जहां तक बात आती है तो वहां पर तो भाई अपने मुल्क का साथ दे दो। अब यहां पर भी मुझे डर है कि इन्होंने ईरान का साथ दे देना, क्योंकि ये इतने अपने मुल्क से नफरत कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकलना कि जब आपकी अपनी अवाम ही अपनी फौज को, अपने इदारों को सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर वही एक डिसहार्मनी, केओस वाली सिचुएशन बन जाएगी। तो अगेन हम तो यही कहते हैं कि इस मुल्क में हर चीज ही गलत होती है, ये तो कैसे कोई भी चीज ठीक होगी। और तालिबान जो है वो भी आपसे बड़ा नाराज है। तो ये 2024 जो है, इस वक्त जो जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, मुझे कहीं से कोई अच्छी उम्मीद की किरण नहीं नजर आ रही। लेकिन जो लोग मुझे सुनते हैं, मैं इतना अलार्मिस्ट किस्म का इंसान नहीं हूं, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली कोई अच्छा सिग्नल कहीं से भी नहीं आ रहा। तो आई होप कि कहीं से कोई पीछे हट जाए। वेस्ट तो पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि एक तो वो दूर भी है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, तो वो तो इस फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान को भी बीच में इन्वॉल्व कर लिया गया तो बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन होगी कि पहली दफा हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है, दोनों ईरान और अफगानिस्तान से ज्यादा अनसेफ है एज अपोज टू ईस्टर्न बॉर्डर। ईस्टर्न बॉर्डर में मेरे ख्याल से तो कभी भी हमें खतरा नहीं था, ये हमने हमें एक हवा बनाया हुआ था। लेकिन ये झूठ के ऊपर जो हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई, उसका नतीजा शायद हमें अब भुगतना पड़ेगा कि हमारा मशरिक में हमारा दुश्मन नहीं बैठा हुआ, दुश्मन हमारे मगरिब में बैठे हुए हैं, मगरिबी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कुछ आपको इस एंगल से भी देखने में मदद मिली होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। अब तक के लिए इतना ही, वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।